नवरात्रि का पावन पर्व आस्था और भक्ति का उत्सव है। इस मौके पर हम आपको एक ऐसे अनोखे साधक से मिलवाते हैं जो माता रानी की भक्ति में स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर चुके हैं। जी हां, रायपुर के बीरगांव स्थित बड़े बंजारी मंदिर में गोविंद नाम के युवक नवरात्र के 9 दिनों तक माता का रूप धारण करते हैं और सिर से लेकर पांव तक वह माता की तरह श्रृंगार करते हैं और फिर 9 दिन तक एक ही आसन पर रहते हैं। लेकिन उनका आसन साधारण नहीं है, ये लोहे की कीलों से बना बिस्तर है। यहीं बैठकर और लेटकर वह अपना व्रत निभाते हैं। देवी के इस भक्त का नाम गोविंद है, जो कहते हैं कि इन 9 दिन तक मां की भक्ति से ही उन्हें यह अद्भुत शक्ति मिलती है। नवरात्रि चल रही है और इस वक्त हम रायपुर के रावाभाटा स्थित बड़े बंजारी मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर आपको देवी माँ के एक ऐसे भक्त से मिलवा रहे हैं जो कील पे ही बैठे हुए हैं और पूरी दिनचर्या इनकी इसी तरीके से नवरात्रि में देखने को मिलती है। ये कील पर बैठे रहते हैं और ये कील पर रात में सोते भी हैं। 9 दिनों तक ये ऐसे ही रहते हैं। तो सीधे इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? रावाभाटा गोविंद सिन्हा। तो आप माता का स्वरूप धारण किए होते हैं 9 दिन पूरा? 9 दिन तक के पूरा रहता हूँ। तो माता का स्वरूप ही क्यों धारण करते हैं आप? मतलब ऐसे भी तो बैठ सकते हैं ना यार, मैं सेवा के लिए, माता के सेवा के लिए इसी में बैठता हूँ मैं। पूरा सेवा के लिए 9 दिन 4 साल मतलब हो गया मेरे को। अच्छा, आप इस जगह से हटते नहीं है 9 दिन तक? हटते हैं, इस जगह से हटते नहीं है। रात में पानी के साथ एक ही टाइम जाते हैं रात में। खाना क्या खाते हैं? दिनों तक व्रत रखते हैं? 9 दिन तक व्रत रहते हैं और 9 दिनों तक ऐसे ही रहते हैं? इसी रहते हैं 9 दिन तक ऐसी पलंग में लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं। अभी तो आप बैठे हैं, लेकिन इसमें सोएंगे भी आप रात में? रात में सोएंगे, दिन में भी सो जाते हैं आराम करने के लिए थोड़ा बहुत। तो ये कील पर बैठते हैं तो दर्द नहीं होता? मतलब कुछ बॉडी के कुछ पार्ट्स भी तो दर्द करते होंगे ना? नहीं, दर्द वर्द कुछ नहीं लगता। हम माता के शक्ति भक्ति में क्या, हमारे पास लट माता भी विराजमान ले लिया है। लट वट पूरे आ गया है ना, इसमें बन गया है, विराजमान पूरा हो गया। इसी कारण से हम तो माता की भक्ति में शक्ति है। माता के भक्ति में शक्ति है। और कहते हैं कि कुछ खाते नहीं है इस दौरान, वे 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं। तो कहते हैं ना कि भक्ति में शक्ति है, तो ये अनोखी भक्ति जो है इनकी नजर आती है। हर वर्ष नवरात्रि में यही जो गोविंद जी है वो आते हैं मंदिर में और इसी तरीके से वे कील पर बैठे हुए होते हैं, कील पर ही सोते हैं। तो इस तरीके से उनकी जो पूरी दिनचर्या है वो 9 दिनों तक ऐसी ही होती है। कैमरामैन टीकू के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24 रायपुर। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुधनी के मां विजयासन देवी धाम सरकनपुर में शारदीय नवरात्रियों की शुरुआत हो गई है और आज घट स्थापना के साथ भक्तों ने मां के दर्शन किए। हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़े। मान्यता है कि यहीं पर मां विजयासन ने असुर रक्त बीज का वध किया था। मंदिर हजारों फीट ऊंचाई पर स्थित है और इसे बंजारों ने स्थापित किया था। यहां पहुंचने के लिए सीढ़ी मार्ग, सड़क मार्ग और रोपवे की सुविधा है। नवरात्र के 9 दिनों तक श्रद्धालु पैदल और रोपवे के माध्यम से मंदिर पहुंचते हैं। सरकनपुर धाम इस दौरान भक्ति और श्रद्धा का केंद्र बन रहा है। नवरात्रि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बहुत उत्साह पूर्वक शुरू हुई है। जिला प्रशासन ने और ट्रस्ट समिति ने दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से दर्शनार्थियों के लिए यथासंभव जो भी सुविधाएं उपलब्ध हम करा सकते हैं वो हम करा रहे हैं। तो आपकी बार एक चेंज किया गया है। पिछली बार निजी वाहन ऊपर नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार निजी वाहन भी ऊपर आ रहे हैं, टैक्सियां भी चल रही हैं, इसलिए जनता को ज़्यादा सुविधाजनक स्थिति है। साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था में भी हमने परिवर्तन किया है। काफ़ी बड़ी प्याऊ का नवनिर्माण किया है, जिससे कितने लोग आ जाए तो पानी की कमी हमारे पास नहीं रहेगी। देखिए, पवित्र सलकनपुर धाम में हम लोग लगातार पहले से ही पूरी व्यवस्थाओं को लेकर और हमारी पूरी प्रशासनिक टीम जो है इस पे मंदिर समिति के साथ मिलकर काम कर रही है। तो इसमें रोड व्यवस्था, पार्किंग से लेकर के जो हमारा पूरा घाट के अरेंजमेंट है, दर्शन स्थल की व्यवस्था है और जो सभी आकस्मिक व्यवस्थाएं, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो,
या इमरजेंसी नंबर्स हों, हमारा पुलिस कंट्रोल रूम है, सभी व्यवस्थाएं यहाँ पे सुनिश्चित की गई हैं। लगभग यहाँ पे हमने अभी 150 के करीब का बल लगाया हुआ है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर इछावर नगर से है, जहां दुर्गा उत्सव के अवसर पर मां भगवती को न्यायालय के रूप में विराजित किया गया है। झांकी में मां को न्यायाधीश, आरोपी को कटघरे में और वकील को जिरहा करते हुए दर्शाया गया है। ये झांकी बालिका अत्याचार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर संदेश देती है। समिति की यह अनोखी प्रस्तुति दर्शकों को आकर्षित कर रही है और खूब सराहना मिल रही है।